सभी का आदर्शन लाइफ में स्वागत करता हूँ। हमारे शास्त्रों और अग्नि पुराण के अनुसार विवाह के 8 प्रकार होते हैं। आपको बता दें कि ये विवाह के 8 स्वरूप विवाह के 8 परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं, जिनमें से 4 जो होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं और बाकी के 4 जो होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 8 प्रकार के विवाह के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 4 निम्न कोटि के विवाह के बारे में। सबसे पहले है गंधर्व विवाह, जिसे आप प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। इस प्रकार के विवाह में माता पिता की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। इस विवाह में वर और वधू स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। शकुंतला और राजा दुष्यंत की पौराणिक कथा के अनुसार इन दोनों ने गंधर्व विवाह ही किया था। निम्न कोटि के विवाह में अगला प्रकार है असुर विवाह। इस विवाह में व्यक्ति द्वारा कन्या और कन्या के परिवार के लोगों को शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या का ग्रहण किया जाता है। कन्या मूल्य देना कन्या के परिवार की उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति है। राजा दशरथ और कैकेयी तथा गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह इसी विवाह पद्धति में हुआ था। अगला विवाह है राक्षस विवाह। युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। इस प्रकार के विवाहों को प्रचलन तब तक अधिक था जब युद्धों का बहुत महत्व था और स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। राक्षस विवाह अधिकतर क्षत्रिय करते थे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का तथा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह इसी कोटि का उदाहरण है। चौथा निम्न कोटि का विवाह है पिशाच विवाह, जिसे सबसे ज्यादा निम्न कोटि का माना गया है। सोई भी उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उससे विवाह करना पिशाच विवाह है। आज भी पिशाच विवाह के यदाकदा उदाहरण मिल ही जाते हैं। बलात्कार के कुछ मामलों में लड़की के माता पिता बदनामी के डर से न्यायालय की शरण न लेकर उस आदमी से शादी कर देते हैं जिसने बलात्कार किया, जिससे प्राय ऐसे मामले सामने नहीं आ पाते हैं। निम्न कोटि के बाद अब बात करते हैं उत्तम कोटि के विवाह के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देव विवाह की। इस विवाह में ब्राह्मण को वर के रूप में चुना जाता है। इसके बाद इन्हें कन्या पक्ष की ओर से आभूषण भेंट करते हुए कन्या का हाथ सौंप दिया जाता है। उत्तम कोटि में दूसरा है आर्ष विवाह। इस तरह के विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को आभूषण और गाय बैल दिए जाते हैं। उपहार मिलने के बाद कन्या का विवाह वर के साथ परंपराओं के तहत कर दिया जाता है। दरअसल प्राचीन काल में खेती पर ही लोगों का जीवन आधारित था, इसलिए उस समय गाय बैलों का उपहार के तौर पर दिया जाता था। गाय एवं बैल भेंट करना भारत जैसे देश में पशुधन के महत्व को प्रकट करता है। बैल को धर्म का एवं गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, जो विवाह के साक्षी के रूप में दिए जाते थे। तीसरा विवाह है प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में पिता सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को अपनी पुत्री उपहार स्वरूप देता था। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। वर और वधू दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना करना ही प्रजापत्य का आधार है। अब बात करते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह की, जो कि है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को दोनों पक्ष की सहमति से करवाया जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विवाह वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। यह विवाह कन्या की इच्छा अनुसार होता है और कन्या पक्ष के परिजन द्वारा वर पक्ष से विवाह का आग्रह किया जाता है। इस विवाह को पूरे वैदिक रीति और नियम के तहत करवाया जाता है। यह विवाह अन्य विवाह से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना गया है कि इस प्रकार के विवाह के बाद पैदा पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। तो ये था अग्नि पुराण के अनुसार विवाह के 8 प्रकार। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।